बच्चों, आशा है आप लोग स्वाध्याय नवनीत पढ़ रहे होंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछो, अगर नहीं है तो हमारे मन में जो आ रहा है बता रहा हूँ आपको है। इसका मतलब प्रश्न नहीं है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो बात आपको समझ आ गई होगी और या तो आपने इस बार नहीं पढ़ा होगा एक आध पेज। आज हमारे मन में आ रहा था कि दो शब्द के बारे में आपसे बताऊं। एक है विद्वान, दूसरा है विद्यावान। तो आप लोग विद्यार्थी हैं, इस समय आप विद्वान बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप विद्वान बन जाओगे, मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी, बाद में पीएचडी हो करके किसी एक विषय में आप पारंगत हो जाएंगे और उसके कहेंगे तो अथॉरिटी है। ये हुआ विद्वान, आपको ज्ञान है हर चीज़ का। और एक है विद्यावान। तो ऐसे हमारे एक साथी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, उनसे हमने ये दो शब्द सुना और इसका अर्थ हमको जो उन्होंने बताया वो सुन लो आप। मान लीजिए आप, जैसे हम कृषि क्षेत्र के रहे हैं तो उसी से उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने आम की बाग लगाई, एक्सपर्ट हो गए हॉर्टिकल्चर के हैं, तो नहीं उसके ज्ञान के एक्सपर्ट हो गए कि बाग ऐसे लगाना चाहिए, पेड़ों की दूरी ये होनी चाहिए, उसमें ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, ऐसे देखभाल करना चाहिए। एक है किसान, जो उसके बाप दादा बागवानी करते आए थे और वो बच्चा छोटे से लेकर के देखता रहा है। अब उसको पता है कि आम का पेड़ कैसे लगाते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं और कब क्या करना होता है। उसे उसका ज्ञान नहीं है कि वो विद्वान नहीं है, इसकी जड़ें कैसे जाती हैं, कहाँ से पानी लेती हैं, कितना लेती हैं, ये नहीं पता। लेकिन उसको पता है कि कैसे आम के बाग को पालना चाहिए। तो वो है विद्यावान। अगर विद्वान को आपको आम लगाने को, आप आम के बाग लगाने की आप कोशिश करेंगे, आप यूनिवर्सिटी में तो बढ़िया पढ़ा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर वाकई में करना होगा तो वो जो विद्यावान है ना, उससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आता है अनुभव से। तो अभी आप क्या कहते हैं कि विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेकिन आपको तो इस दुनिया में रहना है ना भैया, हैं। तो आपको, जैसे आप लोग भाग्यशाली थे कि इस जगह आते हो, वो रामायण सत्संग के बहाने। और ये हम लोगों ने बताया है बार बार कि अध्यात्म यहाँ का मेन सब्जेक्ट है। तो ये जीवन जीने की कला है। और यहाँ जो बताया जाता है, मतलब संतों महात्माओं से जो बात चली आई है, बहुत ही आसान है। लेकिन आदमी रामायण महाभारत ये सब खूब पढ़ता रहता है, बार बार पढ़ता रहता है। अर्जुन ने ये कहा तो कृष्ण ने ये कहा, जिंदगी भर यही रटता रहता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हो पाता। कुछ संतों ने ये बताया, जैसे खास करके जो यहाँ फॉलो होता है या जो यहाँ का ध्यान पर है ये, और उसका बहुत आसान तरीका है। आप कृष्ण जी भगवान तो मानते हो ना, तो बस ज़्यादातर उसे याद बनाए रखने की कोशिश करो और अपने जो काम आपके सामने उसमें खूब, जैसे ये बता रही हैं कि धैर्य रखो और उसमें पिल पड़ो। असफल होते हो तो कोई चिंता नहीं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हैं, आप विद्यावान बन जाएंगे। ठीक है। और इसी दुनिया में रहते हुए हर व्यक्ति देखो परेशान नजर आता है, वो खुशी के लिए तड़प रहा है, ये किया वो किया वो किया, लेकिन मिल नहीं पा रही है। और आपको बिना कुछ किए सिर्फ इतने से, और इसमें ये नहीं छोड़ना है कि ये मत करो वो मत करो। अरे जो आप कर रहे हो उस करते रहो, लेकिन जो आपका काम है पढ़ाई, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे उसको चिड़िया के हक को भेजना था अर्जुन को, वही होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, पास होना है।
और दूसरा साथ साथ भगवान का नाम। भगवान कौन? जिसको आप मानते हो। हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, कोई भी, राम है, विष्णु, कृष्ण, माता जी हैं, कोई भी। कितना आसान है यार, है? बहुत आसान है। ये करके देखो आपकी ज़िंदगी में। देखिए आज ये 2 बच्चे आए हैं, कितने छोटे छोटे हैं ना, ये बड़े भाग्यशाली हैं। और ये दोनों बिल्कुल कोई मतलब अशांति नहीं फैला रहे हैं। कितनी शांति से ये घंटा बैठे रहे, हे भगवान, ये तो आप विश्वास नहीं कर सकते। बच्चे तो हम देखा आते हैं, इसे उछलते कूदते, इसको पढ़ाया उसको पढ़ाया, लेकिन ये दोनों को देखो, अगर ये आते रहे हैं तो क्या बनेंगे वो तो भाई भगवान ही जानता है? इसीलिए ये बहुत राइट इन्होंने चुना है कि बच्चों के लिए रामायण सत्संग। ये वाकई में बड़ों को भी बूढ़ों को भी, कितने बूढ़े हैं, हमने कहा कि यार इस सत्संग में आओ, अपने अनुभव बच्चों को बताओ, लेकिन उनके भाग्य में ही नहीं है। अभी भी वो बैठ करके वहीं पर राजनीति करते होंगे अपने ग्रुप के साथ, चाहे प्लेटफार्म पर बैठे हो, चाहे कहीं बेंच पर, चाहे कहीं बाजार में खड़े होकर के। ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और वो आसान इतना है कि भाग्य की बात है, संस्कार की है। देखो इन बच्चों को, और चूँकि ये बच्चे मोहल्ले के हैं तो ये अगर ऐसे आते रहे ना तो बाद में तो वैसे हो जाएंगे जैसे जो इसमें रेगुलर हैं आप, मज़ा आ जाएगा इनको। तो विद्वान और विद्यावान, मतलब कि आप खूब नॉलेज ले लो सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट हो, अध्यात्म हो, रामायण हो, महाभारत हो, या आपका इंजीनियरिंग हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो, लेकिन प्रैक्टिस उसको अपनाएं कैसे अपने जीवन में, वो विद्यावान। तो आप लोग सब विद्यावान बनोगे, इसमें स्वाध्याय बहुत मदद करेगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक बुलेटिन दिया ना, स्वाध्याय इंडोनिट, वो तमाम महात्माओं की बातें हैं, उनको ऐसे ही खेल खेल में पढ़ो। और जो चीज़ आपको, जैसे इन्होंने पिछली बार पूछा था कोई प्रश्न, तो वैसे अगर आपके मन में हो तो यहाँ निसंकोच पूछो उसको, क्योंकि ये 1 घंटा इसी के लिए तो है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, पिछली बार जो भी इंचार्ज रहा हो वो पहली मीटिंग ही नहीं किया यार, लास्ट संडे वाली।